सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश इतिहास में अपनी अपार धन संपदा और नायाब इमारतों के लिए जाना जाता था। पूरे विश्व में भारत का इतना प्रभुत्व था कि जो भी एक बार भारत आता था बस उसे यहाँ की सुंदरता और यहाँ की चीजें भा जाती थी। तभी तो पहले मुगल फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कई सालों तक राज किया और भारत देश को जी भर के लूटा। लेकिन हमारा आज का ये भारत तब के भारत से कितना अलग है? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है? तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग, जहां हम आपको बताएंगे भारत के उस स्वर्णिम दौर के बारे में जो हर देश की हसरत हुआ करता था, लेकिन कैसे अंग्रेजों ने इस हंसते खेलते देश को क्रांति की लहर में झोंक दिया। क्या क्या टॉर्चर किए यहाँ के लोगों पर। उनका आना भारत के लिए सच में कोई नई शुरुआत थी या एक बुरा दौर? आइए जानते हैं। वैसे तो अंग्रेजों की हुकूमत की शुरुआत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ही हो गई थी, लेकिन अगर इनके टॉर्चर की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें तो बात कर लेते हैं साल 1770 की, जब बंगाल में सूखे की मार झेल रहे लोग 2 वक्त के रोटी के भी मोहताज हो गए थे। लोग तरह तरह के उपाय कर रहे थे ताकि उनके घर में 2 रोटी का जुगाड़ हो सके। कोई घर के जेवर और बर्तन बेचने को मजबूर हो गया था, तो कुछ लोग बरसों पुरानी धरोहरों के साथ घर के भारी भरकम औजार बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग भूख और प्यास से मजबूर होकर अपने बच्चों और अपने सगे संबंधियों को बेचने में भी संकोच नहीं कर रहे थे। भूखमरी का आलम ये था कि हर कोई 2 वक्त के खाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस बदहाली के बाद लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जरूर इस बार लगान में कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन उस वक्त वहाँ के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने लेटर लिखकर ये बताया कि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा टैक्स वसूल किया गया है। अब आप उस खौफनाक मंजर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां आदमी के पास 2 वक्त की रोटी न हो, उन्होंने टैक्स के रूप में क्या दिया होगा और कैसे दिया होगा। लेकिन हालात यही नहीं रुके, बल्कि उस साल जमीन पर और 10% का और एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दिया गया। लोगों को हर तरह से टॉर्चर किया गया और उनसे टैक्स वसूली की गई। किसी ने अपने आप को ही गिरवी रखकर ये लगान चुकाया, तो किसी ने अपने मुंह का निवाला देकर टैक्स की रकम पूरी की। लोग बंगाल में भूखमरी और बदहाली से मरने लगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये 40 का दशक था, बंगाल में भूखमरी चरम पर थी, लेकिन बड़े बड़े गोडाउन में अनाज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे सिपाहियों के लिए रखा गया था, जिसे वो किसी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके लिए अपने सिपाहियों का खाना भारत की जनता के खून के आंसुओं से कहीं ज्यादा कीमती था। तभी तो जब चर्चिल के पास एक फाइल पहुंची जिसमें भारत में पड़ रही इस अकाल के बारे में जिक्र था, तो उन्होंने इसकी गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझा, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें तो इंडिया पसंद ही नहीं है, वो इंडियन से नफरत करते हैं। वो भारतीयों को एक निचले दर्जे के खरगोश से भी कहीं गया गुजरा समझते हैं। उनका ऐसा मानना था कि भारतीयों को बच्चे पैदा करने के सिवाय कोई काम नहीं आता है। उन्होंने इस फाइल को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि अगर सच में इंडिया में बदहाली इतनी ही ज्यादा है और लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, तो फिर गांधी आखिर अब तक कैसे जिंदा हैं? उनकी मौत क्यों नहीं हुई अब तक? अब इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अंग्रेज हम भारतीयों को कितना गया गुजरा समझते थे। ऐसे में जो लोग सच में ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों को रेलवे सुविधा दी है और इंडिया में कई नए डेवलपमेंट किए हैं, उन्हें एक बार ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि आखिर उसकी कीमत हमने क्या चुकाई है और क्या उन्होंने सच में हमें कुछ दिया है या हमसे सिर्फ लिया है। सोचने वाली बात है, ब्रिटिशर्स इंडिया का शोषण किस तरह से करते थे उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज को ये सख्त आदेश दे रखा था कि उनके वहाँ जो भी इंडियन एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ानी है। इतना ही नहीं, इस राजशाही का शौक भी उन्हें हमारे भारतीय राजाओं को देखकर ही आया था। वो उनके इस शाही अंदाज से काफी इम्प्रेस रहते थे और जब उन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू किया तो हम इंडियन को ही अपना गुलाम बनाकर नौकर बनाना शुरू किया। ये अपने वहाँ नौकरों को अपनी पोस्ट और पोजीशन के हिसाब से रखते थे और इतना ही नहीं, उनसे जाति के आधार पर काम भी लिया जाता था। यानी वो लोग जो ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए काफी कुछ किया था और वो ये नहीं चाहते
थे कि इंडिया में जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्हें इससे कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। बल्कि वो तो और खुश होते थे इन चीजों से। बल्कि उनके नौकर भी अपने से छोटे वर्ग के लोगों से ऐसे ही काम करवाते थे और उन्हें जाति और धर्म के आधार पर बांट कर रखते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक अंग्रेज टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ है, जबकि एक नाई उसके नाखून और बाल काटने के लिए इंतजार करता हुआ दिख रहा है। एक व्यक्ति उसे चाय दे रहा है तो वहीं दूसरा व्यक्ति बैठकर अंग्रेज के पैर दबा रहा है। इनके लिए भारतीय किसी इंसानों की तरह भी नहीं थे, बल्कि अंग्रेज इंसानों को किसी जानवर की तरह ही समझते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया में रेसिज्म को भी काफी बढ़ावा दिया था। तभी तो ये हम भारतीयों को काला या ब्लैक मैन कहकर बुलाते थे, जबकि ये खुद को गोरे कहलाना पसंद करते थे। इन्होंने यहाँ की महिलाओं का भी खूब शोषण किया, उनके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन जब उनसे उनकी संतानें पैदा हुई तो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें अपना नाम देने या फिर अपनी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का हिस्सा देने से भी सीधा सीधा मना कर दिया। वो अपनी औरतों को हमेशा से सलाह देते थे कि उनकी बेटियां कभी भी इंडियन लोगों के साथ न घुले मिले, क्योंकि इंडियन उनसे नीची नस्ल के हैं और उनसे घुलना मिलना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए ये शर्त रखी गई कि जो लोग प्योर रेस के होंगे उन्हें ही आर्मी में लिया जाएगा। यहाँ आप प्योर रेस से समझ सकते हैं कि यहाँ ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो या तो पूरी तरह से इंडियन हो या फिर पूरी तरह से ब्रिटिश हो, यानी ऐसे लोग जो एंग्लो इंडियन मतलब आधे अंग्रेज और आधे भारतीय हैं, उन्हें इंडियन आर्मी में शामिल नहीं किया जाना था। और ऐसा डिसीजन लेने के पीछे की असली वजह थी इंटररेशियल रिलेशन को रोकना। इनकी क्रूरता की और भी कई कहानियां हैं, जैसे अगर हम 1857 की बात कर ले, जब कुछ रेजिमेंट्स में बगावत शुरू हो गई थी जो दिल्ली तक गई थी। ये दरअसल वो दौर था जिसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया था और इसीलिए अगले 1 से 1.5 सालों तक इन्हें फ्री हैंड दे दिया गया था कि बात अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की है तो वो जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। इसका कई जगहों पर कई अंग्रेजी हुकूमत ने गलत फायदा भी उठाया और कई भारतीयों को बेवजह का टॉर्चर किया गया। कितने लोगों को तो बीच रोड पर खड़े करके गोली मार दी। कुल मिलाकर जिसका जैसे मन चाहा भारतीयों के साथ वैसे ट्रीट किया। इतना ही नहीं, 1857 की एक और कहानी है जो काफी फेमस है। दरअसल जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद दिल्ली में मुसलमानों पर विशेष नजर रखी जाने लगी थी। इसी बीच जब मिर्जा गालिब से पूछा गया कि क्या वो मुसलमान है, इस पर उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, जी आधा मुसलमान। और जब इस बात पर अंग्रेज अफसर ने उनसे चिल्लाते हुए पूछा कि आधा मुसलमान होने का क्या मतलब है, तो गालिब ने जवाब दिया, हुजूर शराब तो पी लेता हूँ लेकिन सुअर नहीं खाता हूँ। वही मुस्लिम शासक बहादुर शाह जफर जो 1857 में इस क्रांति को लीड कर रहे थे, उन्हें भी अंग्रेजों के ही द्वारा रंगून में फांसी पर लटकाया गया। साथ ही पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया गया। साल 1919 में अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को भी अंजाम दिया, जिसकी गूंज आज भी कोई भारतीय भूल नहीं पाया है। ब्रिटिशर्स के द्वारा हम भारतीयों पर कितने अत्याचार किए गए हैं, इसके बारे में हमें उस वक्त की कई और घटनाओं से सीधे तौर पर पता चलता है। इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजों का भारत आना एक नए डेवलपमेंट की तरफ एक कदम था, क्योंकि इस झूठ के पीछे का असली सच आज भी हमें इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिल जाता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूले और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।